हेलो नमस्कार साथियों, मैं अरुण कुमार आपके अपने परिवार लर्निंग विद ट्रिपल ए में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे की आगामी परीक्षाएं सर पर हैं, जिसमें रेलवे की एनटीपीसी टेक्नीशियन, एएलपी, ग्रुप डी, बहुत सारी वैकेंसी हैं जो अभी पेपर होने हैं आपके। रेलवे में एक खास टॉपिक है नंबर सिस्टम। सिलेबस का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसका एक टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर एक टॉपिक है आपका अंकित मान, जातीय मान, फेस वैल्यू, स्थानीय मान और आपका प्लेस वैल्यू। इन सभी बातों में बच्चे अक्सर उलझ जाते हैं और इसमें गलती करने की पूरी संभावना रहती है, क्योंकि ये सब टॉपिक नंबर सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ इसे समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। जैसा कि हम एक संख्या लेते हैं 1 6 7 8 9 2। इसमें अगर हम एक क्वेश्चन पुटअप करेंगे, एक क्वेश्चन दें कि इसमें 8 का अंकित मान क्या होगा। 8 का अंकित मान, 8 का जातीय मान, 8 की फेस वैल्यू, ये तीनों बातें एक ही हैं, जिसका जवाब सिर्फ होगा 8। 8 का अंकित मान, 8 का जातीय मान, 8 की फेस वैल्यू 8 ही होगी। इसमें लिखते हैं हम 8 का अंकित, जातीय और फेस वैल्यू, इन सब का जवाब होगा 8। और हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं 8 का स्थानीय मान और प्लेस वैल्यू, तब क्या होगा। जैसे कि हम संख्या लिखते हैं, जैसे 1 2 3 4, तो हम उसे अपनी राइट साइड से काउंट करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इसी प्रकार हम इस संख्या में देखेंगे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी 100। तो 8 का जो स्थानीय मान होगा 8 गुना 100 इज इक्वल टू 800। 8 की प्लेस वैल्यू और 8 का स्थानीय मान 800 होगा। अक्सर क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है कि 8 के स्थानीय मान और 8 के अंकित मान या जातीय मान या फेस वैल्यू, या 8 के फेस वैल्यू या 8 की प्लेस वैल्यू में अंतर क्या होगा। तो इसमें क्वेश्चन जो होगा आपका 8 के अंकित मान व स्थानीय मान में अंतर क्या होगा। 800 माइनस 8 इज इक्वल टू 792, ये आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं। देखिए, एक क्वेश्चन अगर हम पुटअप करें कोई भी 2 3 7 8 9 0, इसमें मैं क्वेश्चन पूछता हूं 3 का जातीय, अंकित और फेस वैल्यू। जो तीनों चीजें हैं ये आपकी अंकित मान, जातीय मान और फेस वैल्यू, इन तीनों का मतलब एक ही है। इस डाउट को आप यहीं पे क्लियर कर लीजिए। इस अंकित मान, जातीय मान, फेस वैल्यू, तीनों बातें एक ही है। तीनों का मतलब हुआ 3 का जातीय मान, अंकित मान, फेस वैल्यू का, तीन चीजों का जो भी मतलब होगा, इनका आंसर 3 होगा। जो भी संख्या पूछी गई है और जो भी संख्या दी गई है वो एज इट इज उसका आंसर होगी। इसका अंकित मान, फेस वैल्यू और जातीय मान, आंसर 3 होगा। इसी प्रकार इसी क्रम में अगर हम देखते हैं स्थानीय मान और प्लेस वैल्यू। स्थानीय का इंग्लिश में मतलब ही प्लेस होता है, प्लेस यानी स्थानीय मान। ये दोनों बातें एक जैसी हो गई। अक्सर क्वेश्चन क्या करता है दोस्तों, पेपर बनाने वाले आजकल स्थानीय ने देकर प्लेस वैल्यू दे देते हैं, जातीय मान या अंकित मान देकर फेस वैल्यू देते हैं। इससे बच्चे नया क्वेश्चन समझ के उसे कर नहीं पाते, इसलिए अपने डाउट को हमेशा क्लियर रखें आप। अब इस क्वेश्चन में हम फिर देखते हैं कि 3 का स्थानीय मान क्या होगा। 3 का स्थानीय मान
जिस तरह हम देखते हैं राइट साइड से अपना इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 3 गुना 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है दोस्तों, तो इसे अगर जब हम टोटल करेंगे तो आपका आ जाएगा 30,000। इसी प्रकार वो आपसे पूछ सकता है दोनों का स्थानीय मान और आपका जातीय मान का योग। इसी प्रकार आपका क्या होगा, 3,003 हो जाएगा, 30,003 हो जाएगा वो आपका। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ये होगा आपका 3 की फेस वैल्यू व प्लेस वैल्यू का सम। इसका क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 3,003। इसी क्रम में आप क्वेश्चन देख सकते हैं एक और, कि एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, 4, 3, 7, 8, 9। इसमें 9 का स्थानीय मान, 9 का स्थानीय मान। अब फिर बच्चा कंफ्यूज हो सकता है कि ये संख्या तो बीच में नहीं है, स्टार्टिंग में ही आ गई, तो इसका स्थानीय मान क्या होगा या इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी। लेकिन सिंपल है, आप इसे नाम 9 को गिनो, इकाई है तो मान क्या होगा, 9 गुना 1 इज इक्वल टू 9। अगर हम देखेंगे 4 का स्थानीय मान, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 इज इक्वल टू 4 गुना 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो आप देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 40,000। जो 4 का प्लेस वैल्यू होगा, आपका प्लेस वैल्यू और स्थानीय मान होगा वो 40,000 होगा। 9 का पूछेगा तो 9 होगा, 8 का पूछेगा तो 80 होगा, 7 का पूछेगा तो 700 होगा, 3 का पूछेगा तो 3,000 होगा। कभी आप सोचो कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार करके 3 का मान 1000 कर दो, खाली 3 को भी हमें काउंट करना होता है स्थानीय मान में, 3 गुना 1,000 ही होगा। ऐसे ही अगर वो आपसे फेस वैल्यू, जातीय मान, अंकित मान पूछे तो जो भी संख्या पूछेगा वो जुगा तो ही उसका आंसर होगा। अगर इसमें 4, 3, 7, 8 में से कुछ भी पूछ ले तो जुगा तो आंसर होगा। 7 पूछेगा तो 7 होगा आंसर, 8 पूछेगा तो 8 होगा आंसर, 9 पूछेगा तो आपका 9 आंसर होगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपके जो नंबर सिस्टम का ये टॉपिक था, इसके सभी आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। मुझे किस टॉपिक पे आगे वीडियो बनानी है उसके लिए मुझे आप कमेंट में बताएं, और मेरी वीडियो समझ में आई है या मेरा बताया हुआ समझ में नहीं आया है, जो भी कमी है आप उसके बारे में मुझे फीडबैक अवश्य दें। नमस्कार दोस्तों।